स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका प्रश्नावली हम 3.2 करने वाले हैं। हमने पहला प्रश्न क्रमांक 30 का पहला और दूसरा सवाल हल कर लिए हैं। आज हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल क्या दिया है देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिए x रुपए है, और एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया कितना है, y रुपए है। अब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन में क्या कहा गया है कि कोच के द्वारा कितने बल्ले खरीदे गए हैं, 7 बल्ले, यानी 7x हो जाएगा, और 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी गई। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पुनः बाद में क्या किया गया है कि 3 बल्ले, यानी क्या हो जाएगा 3x धन 5 गेंदे यानी 5y बराबर 1,750 में इसे खरीदा गया है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो किसी भी एक समीकरण को लेकर हमें हल करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप समीकरण 1 ले लेंगे या 2, जैसा भी हो। समीकरण नंबर मैं 2 ले लेता हूँ समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर जो 2 दिया गया है, 3x धन 5y बराबर 1,750। यहाँ से 5y का पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1,750 माइनस 5y, और यहाँ से हमारे x का जो मान निकलेगा 1,750 माइनस 5y, और बटे में कितना आ जाएगा 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 हमारा कहाँ से निकला है, 2 से निकला है, तो हम इसे 1 में रख देते हैं। तो हम इसे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखना है हमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 7x धन 6y बराबर 3,800। तो ये हो गया 7। x का मान हम रख देते हैं 1,750 माइनस 5y बटे में कितना है 3 धन 6y बराबर 3,800। यहाँ से ये 7 से 3 तो कटेगा नहीं, तो हमें यहाँ गुणा कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 शून्य 7 पाना 35 हासिल का आ गया 3, साथ ही 49 और 3 52 हासिल का आ गया 5, 7 एकम 7 और 5 12। ये हो गया 12,250 माइनस 7 पाना, ये हो गया 35y बटे में आ गया 3 धन 6y। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, और यहाँ 3 और 1 का लघुत्तम जैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम 3 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में दिए तो कितनी बार गया, 1 बार, और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 12,250 माइनस 35y, फिर प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा तो 3 छक कितना हो जाएगा, ये 18y बराबर 3,800। इसके बाद में क्या करना है, ये 12,250, ये माइनस और प्लस में संख्याएं घटेगी तो ये माइनस हो जाएगा। 15 में से 8 गए तो कितना हो गया 7, और 2 में से गया 1, 17y हो जाएगा। और यहाँ 3 का तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 का तिर्यक गुणा इधर कर देते हैं तो ये 3 शून्य 0 3 शून्य 0 3 8 24 हासिल का कितना आ गया 2, 3 थिया 9 और 2 11, कितना हो गया 11,400। उसके बाद में माइनस 17y बराबर 11,400। 12,250 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये 12,250। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, देखो ये 0 की 0, 5 की 5, यहाँ से 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा 8, और 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, माइनस 850, और बटे में आ गया माइनस 17। माइनस से माइनस कटा, 17 पाना 85 और 0 की 0। तो हमारे पास जो y का मान निकल गया 50। y का मान कितना निकल गया, 50 निकल गया। अब y का मान हमको रख देना है 3 में। y का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर जो 3 दिया गया है, x बराबर 1,750 माइनस 5y
और बटे में कितना दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5, वाई का मान हम 50 रख देते हैं, बटे में कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 25 और 0 की 0, बटे में कितना आ गया 3। तो यहाँ घटा देंगे, 0 से 0 गया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 1 की 1, और बटे में 3, 3 का भाग देंगे, 3 5 15, 1 0 2 0, तो x का मान कितना आ गया 500 आ गया। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ, अतः एक बल्ले का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।